एक गीत प्रस्तुत करती हूँ। सबसे पहले आप सबको हैप्पी होली, होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप लोग अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खूब अच्छे से होली मनाएं। और फागुन इसलिए आता है कि हम लोग अच्छे से अपने परिवार के साथ होली मनाएं, पर कुछ लोग ड्रिंक वगैरह करके पूरा सब बेकार कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हो सके तो त्यौहार के दिन आप लोग ड्रिंक मत कीजिए। साल भर आपके पास पड़ा रहता है, आप लोग चाहे जब ड्रिंक करें, लेकिन होली या दीपावली जैसे त्योहारों पर ड्रिंक ना करें। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। और होली आ रहा है तो जाहिर सी बात है, जितने भी कवि होते हैं होली पर जरूर कुछ ना कुछ लिखते हैं। तो मैंने भी लिखा है कि होलिया में उड़ेला गुलाल, कि होलिया में उड़ेला गुलाल, चलो री सखी चले चलिए। होलिया में उड़ेला गुलाल, चलो री सखी चले चलिए। पहिला रंग मोरे पिया जी लगावे, पहिला रंग मोरे पिया जी लगावे। दिलवा को हमरे वो बहुत सुहावे, गलवा करे लाल लाल, कि गलवा करे लाल लाल, चलो री सखी चले चलिए। कि होलिया में उड़ेला गुलाल, चलो री सखी चले चलिए। और देखिएगा कि लाल पियर रंग बलमा को भावे, लाल पियर रंग बलमा को भावे। दिखते ही हमें सैया दौड़े दौड़े आवे, हमरा पे डाले गुलाल, कि हमरा पे डाले गुलाल, चलो री सखी चली चलिए। होलिया में उड़ेला गुलाल, चलो री सखी चले चलिए। और देखिएगा आगे कि ठकुआ गुझियाई मन का ना भावे, खुरमा गुझियाई मन का ना भावे। ठकुआ गुलगुला पे दिल नहीं आवे, दिन भर भये हम बेहाल, कि दिन भर भये हम बेहाल, चलो री सखी चले चलिए। होलिया में उड़ेला गुलाल, चलो री सखी चले चलिए। और देवरा जो आए तो हमका भिगाए, देवरा जो आए तो हमका भिगाए। बाल्टी भर भरे भरे रंगवा लगाए, ननदिया लगावे रंग गाल, कि ननदिया लगावे रंग गाल, चलो री सखी चले चलिए। कि होलिया में उड़ेला गुलाल, चलो री सखी चले चलिए। और आगे देखिएगा कि सखी सहेलियन संग फाग गीत गाए, सखी सहेलियन संग फाग गीत गाए। कूके कोयलिया तो जिया घबराए, जिठऊ बजावे तासा ताल, कि जिठऊ बजावे तासा ताल, चलो री सखी चले चलिए। कि होलिया में उड़ेला गुलाल, चलो री सखी चली चलिए। इसी के साथ हैप्पी होली आप सबको। होली में खूब अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, खाइएगा पिइएगा नहीं, पीने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं धूम्रपान से दूर रहती हूँ, मतलब आप लोगों को दूर रहने के लिए बोल रही हूँ। और अच्छी अच्छी गुजिया खुरमा सब बनाइएगा, खाइएगा, कितनी हेल्दी हेल्दी चीज़ें होती हैं, सब खाइएगा। और ड्रिंक से दूर रहिएगा, क्योंकि होली में ड्रिंक बहुत चलता है, जो कि बहुत गलत बात है।
तो इसी के साथ आप सबको हैप्पी होली। लखनऊ से आपके बीच में आज जिनका नागरिक अभिनंदन हुआ है, आदरणीय अनिल अमन जी का, आपको बहुत बहुत बधाई दादा। आपको सम्मान मिला है तो केवल आप ही सम्मानित नहीं हुए हैं। जब कोई कवि सम्मानित होता है तो मेरी दृष्टि में केवल वह कवि सम्मानित नहीं होता है जिसका सम्मान हो रहा होता है, बल्कि पूरा संपूर्ण कवि समाज सम्मानित हो रहा होता है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत स्वागत। आइए, मैं कोशिश करती हूँ, मैं प्रेम श्रृंगार रस की कवित्री हूँ और हमारे मध्य बहुत ही चिर परिचित हमारे इसमें सुधीर श्रोतागण यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी की गरिमा में उपस्थिति है। मैं एक का नाम लूँ तो हमें लगता है कि जितनी देर मैं काव्य पाठ करूंगी उतनी देर मुझे नाम लेने में लग जाएगा और मुझे परिचय देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप बहुत अच्छा सुनते हैं। मुंशी जी बहुत अच्छा, बहुत मन से मुझे सुनते हैं और बहुत स्नेह के साथ मुझे हर बार आमंत्रित करते हैं और मैं कई बार अक्सर ऐसा होता है कि नहीं आ पाती हूँ। इस बार मैं आपके बीच आई हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ अच्छा सुना के जाऊँ, क्योंकि मुझे जो पीड़ा है सिर्फ मैं ही जान रही हूँ। मैं प्रेम श्रृंगार रस की कवित्री हूँ और मेरा मानना है कि आपके जीवन में यश वैभव कुछ भी हो, यदि प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैं करती हूँ, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम ये अपेक्षा रखते हैं कि सामने वाला भी हमसे प्रेम करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो मन में भाव आता है कि जाने उसे क्यों कह दिया, नहीं कहना चाहिए था। और कभी कभी जो बात हमारी जुबान नहीं कह पाती वो हमारी आंखें कह जाती है, तब मैं आदरणीय प्रभा जी हमारे बीच उपस्थित हैं, सुनेगा। न जाने किस घड़ी हम इश्क का इजहार कर बैठे, न जाने किस घड़ी हम इश्क का इजहार कर बैठे। जुबान खामोश थी, आँखों से हम इकरार कर बैठे। जुबान खामोश थी, आँखों से हम इकरार कर बैठे। दिले नादान को अब किस तरह बहलाए बातों से, दिले नादान को अब किस तरह बहलाए बातों से। खता हमसे हुई, खता हमसे हुई, एक बेवफा से प्यार कर बैठे। हमसे हुई, एक बेवफा से प्यार कर बैठे। लेकिन ये दिल तो मुझे लगता है कि बचा है और ये दिल और ये जिंदगी उम्मीदों पर चलती है। तो मैं कहता हूँ जाने वाला जाने का हमारी जिंदगी में वापस आ जाए। तो मैं पढ़ती हूँ, सुनेगा कि मेरे नैनों में चाहत के दिए अभी तो जलते हैं। मेरे नैनों में चाहत के दिए अभी तो जलते हैं। और तुझे पाने की चाहत में मेरे अरमान मचलते हैं। तुझे पाने की चाहत में मेरे अरमान मचलते हैं। बरसती रात भर आंखें तुम्हारे प्यार के खातिर, बरसती रात भर आंखें तुम्हारे प्यार के खातिर। और चिढ़ाते लोग अभी हैं गली से जब निकलते हैं। पूरे श्रोता की तरफ से फिर से पढ़िए जा आपको दे दिया, फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए। ऐसा पाकर बहुत अच्छा लग रहा है, सुनेगा दोहराइए जी जरूर। मेरे
नैनों में चाहत के दिए अभी तो जलते हैं। जिससे हम प्रेम करते हैं उसके लिए हम उम्मीद रखते हैं कि शायद हमारी जिंदगी में वो वापस आए, या हो सकता है मुझे बदले में स्नेह मिले। कि मेरे नैनों में चाहत के दिए अभी तो जलते हैं, वो तुझे पाने की चाहत में मेरी अरमान मचलते हैं। तुझे पाने की चाहत में मेरे अरमान मचलते हैं। बरसती रात भर आंखें तुम्हारे प्यार के खातिर, बरसती रात भर आंखें तुम्हारे प्यार के खातिर। चढ़ाते लोग अभी हैं गली से जब निकलते हैं, चढ़ाते लोग अभी हैं गली से जब निकलते हैं, चढ़ाते लोग अभी हैं। और एक नायिका चाहती क्या है, अपने नायक से एक प्रेम का चाहती क्या, जितना मैंने अनुभव किया, मैंने महसूस किया, और मुझे पता है कि यहाँ पर उपस्थित सभी कभी न कभी किसी न किसी से प्रेम हुआ होगा। किसी की पंक्तियां मुझे पूर्णतः स्मरण नहीं है कि उन्होंने कहा, मैं ठीक से नहीं पढ़ पाऊँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा, कि ऐसा कौन है जिसने किया प्यार नहीं, ये हमें स्वीकार है ये बात और आपको स्वीकार नहीं। तो ये हम कभी है तो हम अपने मन की बात खुलकर कह देते हैं। आप सभी के मन की बात जो आप लोग नहीं कह पाते हैं, वही बात हम सब कभी आपके मन की बात को कहते हैं। तो एक प्रेम का चाहती क्या है, मैंने भी चाहत रखी और क्या रखी सुने में। ज्ञानी भी आ गए। हाँ, यही तो प्रेम का असर है कि अज्ञानी भी आ जाते हैं। प्रेम में ज्ञानी ज्ञानी सुनेंगे केदार दादा। अरे दादा दादा आप तो जल्दी नहीं जाना। अच्छा नहीं, अब तो तबीयत ठीक होगी कुछ नहीं, पीछे दवा खाई थी शाम को, इन्होंने देखा था इसलिए। दादा का अच्छा लग रहा है। ठीक हो रहा है दादा का स्वागत। सुनेगा मैंने क्या चाहत रखी और क्या चाहत होती है। कि मोहब्बत का हसी संसार सारा हम भी देखेंगे, ये मोहब्बत का हसी संसार सारा हम भी देखेंगे। ओ कली भावरे से करती क्या इशारा हम भी देखेंगे। आशु भैया बैठ जाए। नहीं आप सुन तो रहे हैं लेकिन इशारा देख रहे हैं। इशारा तो सामने से ही देखिएगा। हाँ, सामने इशारा सामने से होता, वहाँ से थोड़ी होता है। हम देख ही नहीं पाएंगे तो क्या इशारा करेंगे। एक बार तालियां बजाइए, लेकिन बीच से उठ के मत जाइए प्लीज। वैसे ही हम अंदर से डरे हुए हैं क्योंकि मुझे दिक्कत है, और जब आप लोग बीच से उठ के जाएंगे जाना तो आप हमेशा इतने कुछ करते हैं। सुनेगा आपको देख तो हमको पता है, बताइए मत। कि मोहब्बत का हसी संसार सारा हम भी देखेंगे। हर कोई व्यक्ति प्रेम क्या है ये जानना चाहता है, लेकिन जान कभी नहीं पाता है। जब एक गीत बना कि मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ, पूरे गीत में क्वेश्चन है कि मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ, लेकिन अंत तक उसका निष्कर्ष नहीं होता है। तब मैं क्या चाहत रखती हूँ सुनेगा आदरणीय व्यास जी। जी जी स्वागत। माँ वीणा पाड़ी को प्रणाम, मंच पर बैठे सभी गुरुदेवों को प्रणाम। मैं एक क्षण से अपना कारोबार शुरू करता हूँ दादा। कि सुख दुख की खबर रखते हैं नंदलाल, कि सुख दुख की खबर रखते हैं नंदलाल, मदन गोपाल कह जिसने पुकारा है। और बांसुरी की धुन सुन संत जन तर गए, और गोप गोपियों को प्रेम कर तारा है। और मित्रता की बात आई, नंगे पांव दौड़ कर
पांवों को सुदामा के निजात से पखारा है। और अर्जुन सा वीर जब समस्त शस्त्र डाल दिया तब जाके युद्ध में सुदर्शन को धारा है। कि अर्जुन सा वीर जब समस्त शस्त्र डाल दिया तब जाके युद्ध में सुदर्शन को धारा है। महाशिवरात्रि के अवसर पे कार्यक्रम है। शिव जी पर 2-3 छंद पढ़ जी स्वागत है। कैसे दिखते हैं भगवान शिव? काम और रति उनकी तपस्या को भंग करने के लिए जाते हैं। वहां से 2-3 छंद है कि माथ पर चारु चंद्र भस्म रंग नील कंठ कंठ में भुजंग धार योग में विलीन कि माथ पर चारु चंद्र भस्म अंग नील कंठ कंठ में भुजंग धार योग में विलीन है। और काल के कपाल पर काढ़ करके त्रिशूल मोह माया त्याग कर शंभु आत्मलीन है। ओट से ही झांक कर साध कर मोह बाण काम व रति ने देखा शिव लवलीन है। रति बोली खैर नहीं आज तो हमारी नाथ साधने चले हो जिसे वो तो ब्रह्मलीन है। क्या कविता है भाई? समृद्ध शब्द है। साधने चले हो जिसे वो तो ब्रह्मलीन है। तो काम व रति ने जब माया को पसारा तब सारी सृष्टि मानो मोह वासना में हो गई। संत जप तप तेज बावली तालाब सब देव व तनुज सब की मेधा खो गई। और जीव जंतु नर नारी निज धर्म छोड़ दिए। काम की लहर यस वस्तु यस धो गई। पर्वतों से प्रेम करने को नदियों की दिशा निज विपरीत अब ऊर्ध्वमुखी कि निज विपरीत अब ऊर्ध्वमुखी हो गई। उसके बाद भी भगवान शिव अपने तपस्या से टिकते नहीं। तब काम और रति अपने 5 बाण को मार देते हैं। तो काम देव 5 बाण मार दिया खींचकर। तब भगवान शिव दिखते हैं कि कामदेव 5 बार मार दिया खींचकर हृदय पे लगा तो समाधि भंग हो गई। और शांत चित्त पत्त पर विद्य चित्त बना था जो बाण के आघात से वो छवि तंग हो गई। और व्याकुल हुए हैं शिव देखने को कौन है वो। खोल दिया नेत्र तो धरा पे दंग हो गई। और थर थर कांप रहे अंग भी अनंग के जो देखते ही भस्मीभूत रति दंग हो गई। क्या पोएट्री है? क्या शब्द चयन है, क्या संस्कृत पदावली कि देखते ही भस्मीभूत रति दंग हो गई। अब तीसरा नेत्र खुल चुका है। एक छंद और है कि सूर्य चंद्र धूम केतु निज मार्ग छोड़ दिए। सूर्य चंद्र धूम केतु निज मार्ग छोड़ दिए। जल थल नभ तीनों लोक डोलने लगे। कि सूर्य चंद्र धूम केतु निज मार्ग छोड़ दिए। जल थल नभ तीनों लोक डोलने लगे। और डमरू का धुन डम 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 कर रहता है। विषधर शेष नाग मुख खोलने लगे। और बार बार रगड़ रहे हैं पावन नंदी जी भी। मानो पूरी सृष्टि की शक्ति तोलने लगे। और जर गया कामदेव पल भर में ही नाथ त्राहिमाम देव बोल। त्राहिमाम देव बोलने लगे। तो रावण का अहंकार सर चढ़ बोल उठा। उंगली धरा पे रख शक्ति तोल देते हैं। और प्रेम भाव भर शिव शिव भजता जो आशुतोष शंकर बेमोल मोल देते हैं। और बड़ी विपदा जो जगत पे नीलकंठ हल्ला हल्ला विश्व में भी पायल खोल देते हैं। और राम राम रटन में भक्ति भाव भजन में बाधक बनोगे तो त्रिनेत्र खोल देते हैं। कि न जाने कौन वो ख्वाबों में आ रही है मेरी। न जाने कौन वो ख्वाबों में आ रही है मेरी। चुरा जगा के मुझको वो नींदे चुरा रही है मेरी। जगा के मुझको वो नींद
वाह। और हुई सहर तो गए ख्वाब और ख्याल सभी। सहर का मतलब सुबह यानी मॉर्निंग। कि हुई सहर तो गए ख्वाब और ख्याल सभी। मैं सोचता हूँ हकीकत में वो हो जाए मेरी। मैं सोचता हूँ हकीकत में वो हो जाए मेरी। और 4 मिसरे रखता हूँ आप सबकी नजर। पहले गाइस तो जो चाहता हूँ सुनिएगा। कि तेरे ख्यालों में डूबा रहूंगा मैं कब तक। तेरे ख्यालों में डूबा रहूंगा मैं कब तक। कभी तो पास मेरे आओ मेरी बाहों में। कभी तो पास मेरे आओ मेरी बाहों में। और सौरभ जी देखिएगा शेर। दिखाओ भैया। स्वागत। जहन से शेर उतर गया। जो है मुझसे जो है गजल में ज्यादा गुफ्तगू हो नहीं पाती है, सवाल करना लगती है। मैं शेर पढ़ता हूँ सुनिएगा। मैं दुनिया को भुलाना चाहता हूँ। मैं दुनिया को भुलाना चाहता हूँ। तुझे अपना बनाना चाहता हूँ। और बहुत छुप छुप के बातें हो रही है। मगर अब घर बसाना चाहता हूँ। मगर अब घर बसाना चाहता हूँ। और मेरा बिस्तर भी रो रो कर ये कहता। मेरा बिस्तर भी रो रो कर ये कहता। तुझे तकिया बनाना चाहता हूँ। तुझे तकिया बनाना चाहता हूँ। मैं दुनिया को भुलाना चाहता हूँ। और आखिरी शेर बतौर खास रेजा फरमाए कि शरारत की भी हद होती है अफान। शरारत की भी हद होती है अफान। शराफत से मैं जीना चाहता हूँ। मैं दुनिया को भुलाना चाहता हूँ। तुझे अपना बनाना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत। देख लो को रुला ना सका था रुलासा
मैं खुद को रुला ना सका, रात नींदों की थी मैं सुला ना सका, और लाख कोशिश तो की भूल जाऊं तुझे, लाख कोशिश तो की भूल जाऊं तुझे, चाहकर भी तुझे मैं भुला ना सका, चाहकर भी तुझे मैं भुला ना सका। और एक मुक्तक देश के नाम पढ़ता हूँ। भ्रष्टता का त्याग करके सभ्यता का ज्ञान हो, भ्रष्टता का त्याग करके सभ्यता का ज्ञान हो, स्वच्छ मेरा मन रहे और स्वच्छ हिंदुस्तान हो, ना एक सूखा तन रहे, ना एक सूखा तन रहे, ना एक भूखी जान हो, देश हित जीवन रहे और देश हित ही प्राण हो, देश हित जीवन रहे और देश हित ही प्राण हो। क्षण सुनिएगा। एक चक्रव्यूह रच जिसमें छुपा हो सच, सत्य है तो एक वज्र जाल डाल दीजिए, एक चक्रव्यूह रच जिसमें छुपा हो सच, सत्य है तो एक वज्र जाल डाल दीजिए, और फंस जाए देशद्रोही सारे जहां एक साथ, ऐसे अब एक मुट्ठी दाने डाल दीजिए, और जय चंदो की नाक तोड़, जय चंदो की नाक तोड़, कंठ को मरोड़े और मीर जाफरों की खाल लाल कर नोचिए, और देशद्रोहियों के लिए, देशद्रोहियों के लिए अभी जाएंगे नहीं रूपेश जी, देशद्रोहियों के लिए देश में जगह नहीं है, देशद्रोहियों को देश से निकालो फेंकिए, देशद्रोहियों के लिए देश में जगह नहीं है, देशद्रोहियों देश से निकाल फेंकिए। और एक छंद जातिवादी राजनीति पे लिखा है। मेरे कर तार तेरे प्यार की कसम तुझे, एक बार मेरा एतबार कर लीजिए, मेरे कर तार तेरे प्यार की कसम तुझे, एक बार मेरा एतबार कर लीजिए, और तार तार हो रही है देश की अखंडता भी, एक बार इसका विचार कर लीजिए, और हो रही है जातिवाद राजनीति रैलियों में, अपने विवेक का विस्तार कर लीजिए, और जातिवाद राजनीति छोड़कर नेताजी एक बार देश से भी प्यार कर लीजिए, जातिवाद राजनीति छोड़कर नेताजी एक बार देश से भी प्यार कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और देश प्रभु का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, और पूज्य श्री छोटेलाल जी के स्क्रिप्ट में जो काव्य संध्या, ये पूरी काव्य का जो महाकुंभ आयोजित किया है इस बार, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और इस महाकुंभ में जो भी कवि हमारे अवगाहन कर रहे हैं उनको भी बड़े पुण्य का लाभ मिल रहा है, और हमको विशेषकर यहाँ पे जब मैं आता हूँ, कुछ नाम मेरे लिए इतने आकर्षण का केंद्र होते हैं, जैसे कि हमारे अनुज शिव कुमार व्यास जी बैठे हैं, हमारे बहुत प्रिय कवि तिवारी जी बैठे हैं, राज कुमार तिवारी, और तो मेरे सभी कवि मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन इन दो कवियों को, पहले कभी कमलेश प्रभु जी का जहाँ कवि सम्मेलन में कहीं नाम होता था तो मैं जाता था, और सीतापुर ये कहीं भी हो सुनता था। अब तो ये मेरे इतने करीब हो गए कि घर की साग बराबर। तो इस तरीके से अब तो मैं मृदु जी का बहुत ही सानिध्य प्राप्त होता लखनऊ में। यहाँ पर अभी एक कवि ने, मैं बहुत छोटी कविताएं दो पढ़ूंगा। एक कवि ने अभी होली पे बात कही, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं मैं संवेदनाओं का कवि, सभी कवि संवेदनाओं के होते हैं, लेकिन मेरी कुछ संवेदनाएं अलग तरीके की हैं। मैं जब जाता हूं, कुछ मैं घटनाक्रम बताना चाहता हूं जो पिछले 2021 की बात है। लगातार होली के पखवाड़े में मेरे गांव के समीप 4 घटनाएं हुई। एक घटना हुई थोड़ी दूर पे, हमारे गांव से 2-3 किलोमीटर दूर पे, एक परिवार में एक व्यक्ति था, सैनिक था, और सैनिक उसकी शहीद होकर के जब डेड बॉडी आई तो उसके यहाँ सब कुछ बड़ा कहा जाता है कि पिता को बड़ा गर्व होता है। उन्होंने भी सीना चौड़ा करके कहा ठीक है सब कुछ है, लेकिन उन्होंने होली मनाना उस साल से बंद कर दिया। दूसरी घटना, एक नवविवाहिता हमारे गांव की लड़की थी, बेटी,
वो अपने गांव से बाहर गई जब शादी में, तो शादी में उसका बड़ा सम्मान सब कुछ हुआ, ठीक है, लेकिन जब उसको कुछ एक कार नहीं मिली थी, अल्ट्रोज कार दी गई थी, उनके यहाँ कुछ बड़ी कार की मांग थी, उसको जलाया, वो जल करके किसी तरीके से बची, तो उसका मुंह पूरा विकृत हो गया। तो उसके यहाँ भी वो अकेले रहती, उसके माँ बाप भी स्वर्गवास हो गया, अकेले रहती, उसके यहाँ भी कौन होली मनाने जाए। तीसरी घटना, हमें से जो गरीब दिव्यांग है, जैसे सूरदास, आप लोगों के गांव में भी कहीं न कहीं सूरदास होंगे, उनसे ये तो कहेंगे कि आइए हमारे गाना गाइए, ये करिए, कब विवाह होगा, कब तुम्हारा होगा, अरे रो, ये है वो सब, लेकिन उसके यहाँ होली में क्या बना, क्या खाना, क्या किस तरीके से कोई नहीं जाता है। तो उसी पे मैंने शिव कुमार जी, मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। मैं उन्हीं संवेदनाओं की अपील, उन्हीं संवेदनाओं से प्रभावित होकर आप सभी लोगों से एक अपील करना चाहता हूं कि आपके गांव में भी इस प्रकार की वेदना और इस प्रकार की दुखों से ग्रस्त परिवार हैं, जो प्रायः कहा जाता है यार उनके यहाँ होली न मिले जाओ, होली उनके यहाँ कहाँ मिले जी हो, तो बेचारे अकेले उनका और परेशान करना, ऐसा नहीं, उनके यहाँ भी होली मिलने जाइए। उसी बात को लेकर के एक हमने अपील मृदु जी हमने करने का प्रयास किया है। उस पे अभी परसों एक रचना चुकी यहाँ पे आना था, तो उस पे लिखी है, अवधि में है। स्वागत है। अरे उनहु घर जाय मिलो होली, उनहु घर जाय मिलो होली, जिन घर मां असुमन धार बहे, जिन घर मां सुमन धारी बहे, जिन घर मां होली क्वाटी रहे, जहाँ होए हसीना अब टोली, उनहु घर जाए मिलो होली, उनहु घर जाए मिलो होली। अरे चलो तनी उई ट्वाला मां, अरे चलो तनी उई ट्वाला मां, धुइया धाइन घर ग्वाला मां, धुइया धाइन घर ग्वाला मां, बेटवा बहू पाता मरिगा, फैला जब रहा कोरोना मां, निकले ना ई घर से बोली, उनहु घर जाए मिलो होली। एक परिवार था जिनके माँ बाप खाली करीब 80-85 साल के अभी समय होंगे, उस समय 2-3 साल पहले की बात है, उनके घर पे बहू मर गई, बेटा मर गया और एक 18 साल का पोता भी डेथ हो गई कोरोना में। उनके घर में होली बिल्कुल बंद हो गई, तो वहां पे कोई जाते नहीं, वो देखा करती इधर से निकल गई रंगों की टोली इधर से। तो हमारी एक अपील गांव में हमने कहा, और मैं हर बार इन 4 घरों में जहाँ की बात सच्ची घटना है, ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, मैं जाता हूं, हर बार होली उनके घर पे मिलता हूं, और तो निकले ना ई घर से भोली, उनहु घर जाए मिलो होली। अब देखिए, एक हमारे गांव के पास सुगनापुर गांव है, वहां घटना है, सुगनापुर सुकुल क्यार बेटवा, पर साल भवा आज हुई शहीद, जाए न घर उनके कौनो, और ढोल बजे ना घर करीब, उनके घर के करीब ढोल भी नहीं बजती, बप्पा सीना तब चौड़ किन, पर मने न अब घर ना होली, उनहु घर जाए मिलो होली, उनहु घर जाए मिलो होली। अब वो जो दहेज वाली बात बताई, उई बिटियो का लो हाल पूछ, उई बिटियो का लो हाल पूछ, घर जो दहेज कुनी लौटी आई, घर जो दहेज कुनी लौटी आई, फूकिन निर्दयी रहाई ऐसे, फारा जली गए कुछ बच पाई, गए बिलाए बहकी बोली, उनहु घर जाए मिलो होली। वह बिल्कुल बोरिंग हो गई, उसको कभी सुन नहीं पाती है। और फिर अपने तरीके के कुछ लोगों की बात है, कोई सजनु पायन से गाफिल, कोई सजनु पायन ते गाफिल, घिसे चले मां ई शामिल, घिसिट चले मां ई शामिल, देखो दादा ई सूरदास, ना तनिको बुद्धि से ही जाहिल, है भरा अंधेरा जीवन मां,
का जाने ई लहंगा चोली, उनहू घर जाए मिलो होली, उनहू घर जाए मिलो होली। ये एक हमारी बड़ी प्रार्थना है। हमने कोई कविता नहीं सुनाई, अपने एक दिल की, एक अपने हृदय की वेदना और अपने हृदय की संवेदना। ऐसे परिवार आपके समाज में, आपके गांव में, आपके शहर में कहीं हो तो उन घरों में जाकर के ये मत सोचिए कि उनके यहाँ होली खोट हो गए तो उनके यहाँ जाते तो गुस्सा ही है। अगर गुस्सा भी लेते तो क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी देर रुकिए, उनसे बातचीत करिए, उनके घर जरूर जाइए। तो ये मेरी ये होली आ रहा है, तो बस यही 4 पंक्तियां। और मैं कमलेश प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जाना तो जल्दी चाहता हूं, लेकिन एक मन कह रहा है कि शिव कुमार व्यास जी को और राम कुमार तिवारी जी को सुने बगैर मैं न जाऊं, और लेकिन रात कह रही कि चलो अब देखते हैं क्या कितना हमारा भाग्य एक साथ देता है। खैर मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत धन्यवाद शुद्धे विश्वकांत मिश्री। मैंने प्रतिद्वंदिता कराती है, न्यायाधीश जिस पर बैठ कर न्याय करे, राजनीति में जो प्रतिद्वंदिता कराती है, विकलांग और बेहाल व्यक्तियों के लिए व्हील चेयर बन आराम पहुंचाती है, विद्यालय में गुरुओं का आसन कहाती है और शिष्य समुदाय द्वारा मान्यता पाती है। आनंद वो कुर्सी सिंहासन थी राम का जो 14 वर्ष पादुका से शासन चलाती है, 14 वर्ष पादुका से शासन चलाती है। और मधु में जलाओ, और देखिए क्या विसंगतियां हो गई हमारी कि मधु में जलाओ, सिंजराओ गुड़ में है मिला, देसी घी में चर्बी की हो रही गलाई है, हल्दी पे पीला, हरी सब्जियों पे हरा रंग, सरसों के संग होती भूसी की पेराई है, बेसन में मटरी बना है दूध यूरिया से, खोआ की जगह मिक्स मावा की मिठाई है, और गड़बे हाल और तंत्र पद हाल हुआ, घर के दियो ने आग घर में लगाई है, घर के दियो ने आग। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने का प्रयास करता हूँ कि रचना लिखी है मातृभूमि राष्ट्र प्रेम हेतु, रचना लिखी है राष्ट्र, रचना लिखी है मातृभूमि राष्ट्र प्रेम हेतु, जननी दयानिधि महान महामाई है, रचना लिखी है मातृभूमि राष्ट्र प्रेम हेतु, जननी दयानिधि महान महामाई है। घोड़े पे सवार होके युद्ध के विचार लेके लालिमा ललित तलवार लेके आई है, लालिमा ललित तलवार लेके आई है, फिरंगियों से प्रतिशोध हेतु रण में अकेली, फिरंगियों से प्रतिशोध हेतु रण में अकेली, चल शत्रु सर्वनाश रण प्राण लेके आई है। और ईस्ट इंडिया के पैर, ईस्ट इंडिया के पैर जल से हिलाने वाली, ईस्ट इंडिया के पैर जल से हिलाने वाली झांसी वाली रानी महारानी लक्ष्मीबाई है, झांसी वाली रानी महारानी लक्ष्मीबाई है, झांसी वाली रानी महारानी लक्ष्मीबाई है। अब आपको मुक्तों से जोड़ने का प्रयास करता हूं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा था कि मोदी और योगी, तो बुलडोजर बाबा ने जैसा कि कहा कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे, तो उसी पर मुक्तक है, प्रेषित करता हूं कि पैर पीछे को मेरे हटेंगे नहीं, पैर पीछे को मेरे हटेंगे नहीं, और जालिमों से कभी भी सटेंगे नहीं, जालिमों से कभी भी सटेंगे नहीं। याद रखना मेरे हिंद के साथियों, याद रखना मेरे हिंद के साथियों, हम बटेंगे नहीं, हम कटेंगे नहीं, हम बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, हम बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। और बटेंगे और कटेंगे क्यों नहीं कि देश की शान राणा का भी मान है, स्वाभिमानी भरत कर्ण का दान है, स्वाभिमानी भरत कर्ण का दान है, कि बटना कटना मुझे अब गवारा नहीं, बटना कटना मुझे अब गवारा नहीं,
क्योंकि चाणक्य वंशज की शान है, क्योंकि चाणक्य वंशज की शान है। अगम तक है कि नागफनियों के पौधे हटेंगे नहीं, नागफनियों के पौधे हटेंगे नहीं, और निर्नयनों से तब तक छटेंगे नहीं, निर्नयनों से तब तक छटेंगे नहीं। अब सनातन का पर चमूड़ेगा सदा, अब सनातन का पर चमूड़ेगा सदा, हम बटेंगे नहीं, हम कटेंगे नहीं, हम बटेंगे नहीं, हम कटेंगे नहीं। जय जय।